Hello friends, very warm welcome to my channel e-learning with नीरज सर। जैसा कि आप सभी के अनुरोध या रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि सर मैथ की वीडियोस भी डालिए। सो टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। हम बस इतना जान लें कि मैथ्स है क्या और फिर हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर बेसिक से पढ़ाना जानना शुरू करेंगे। गणित है क्या? गणित जो है विधाओं का एक ऐसा समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके जो म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं, आपसी रिश्ते होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं, स्वभाव होते हैं आदि, इनका क्या अध्ययन करती है। तो गणित क्या है? एक ऐसा समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके आपसी जो रिश्ते हैं, गुण हैं, उनका क्या अध्ययन करती है। अच्छा, एक बात और कि अगर हम बोल दें कि क्या गणित के बिना कोई चीज संभव है? जी नहीं। देखिए, ये जो शर्ट है, अगर मैथमेटिक्स नहीं होती तो इसका निर्माण भी असंभव था। ये जो मार्कर है, इसका निर्माण भी असंभव। तो आइए अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्लास की ओर। क्या होते हैं क्लियर? सबसे पहले नेचुरल नंबर। अच्छा, इसको हिंदी में क्या प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। अब ये बताइए, अगर कोई आपसे पूछेगा कि चलिए आप हमें गिनती सुनाइए, तो आप क्या सुनाएंगे? यही 1 2 3 4 या 1 2 3 4? क्लियर? ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे कहेंगे 0 1 2 3 4। जी नहीं यार, किसी से भी हम पूछे चलो गिनती सुनाओ, तो वो स्टार्ट कहाँ से करेगा? यहीं से कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सुनाएगा किसी से भी। यानी कि ये कुछ चीजें जो है हमारे नेचुरल हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से ही हैं, जो निकल आती हैं और सीधे 1 2 3 4 शुरू होता है। इसीलिए जो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो किससे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये जाते हैं। क्लियर? यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। फिर अब देखिए, क्या इसी में सभी संख्याएं बन सकती थी? जी नहीं। इसीलिए फिर एक और चीज का आविष्कार हुआ, संख्या क्या, उसको क्या बोला गया? जीरो। अब देखिए, जब जीरो आ गया तब इसका काम क्या हो गया? पूरा। यानी कि अब पूर्ण संख्या है। आप कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि 2002, ये देखिए, इससे भी बड़ी संख्या ये देखिए, इससे भी बड़ी संख्या ये देखिए। अब जीरो के होने पर आप बड़ी से बड़ी संख्या का भी निर्माण कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो संख्याएं थी अब पूरी हो गई। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि जीरो से स्टार्ट होती हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये क्या कहलाएंगी? हमारी पूर्ण संख्या। क्लियर? अच्छा, इस दोनों में कॉमन एक चीज देखिए, ये जो होल नंबर्स हैं या कहा जाए पूर्ण संख्याएं हैं, इसमें भी ये क्या है 1 2 3 4, और ये क्या थी? हमारी नेचुरल नंबर थी या नहीं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 जो जो अनंत तक जाती हैं, ये क्या नेचुरल नंबर थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर्स होती हैं वो क्या पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। कहने का मतलब नेचुरल नंबर्स, जितने सभी नेचुरल जो नंबर्स होते हैं वो क्या होल नंबर्स भी होते हैं। ये देख लीजिए, अगर हम कहें कि क्या सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो होल नेचुरल नंबर्स होते हैं? जी नहीं। क्यों? इसमें जीरो है ही नहीं, ये भी तो इसका है। क्लियर? और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ऑप्शन दिए रहते हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए, उसमें ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो ये ध्यान रखना क्या कि सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। हाँ, नेचुरल नंबर्स पूर्ण संख्याएं हैं। क्लियर? चलिए आगे हम देखते हैं इंटीजर्स। अच्छा,
ये 0 हो गया, 1 2 3 4 ऐसे हो गया। मान लीजिए अब दुकान की बात चल रही है, तो अब मान लीजिए हमें किसी को 5 रुपए देना है, तो हम क्या लिख दिए, अपना एक डायरी बनाए, उसमें लिख दिए क्या कि 5 रुपीज जो है क्या हुआ, गिवन, दिए गए। ठीक, अब फिर मान लीजिए किसी से 10 रुपए लेने हैं, लिए गए, 10 रुपीज क्या हो गया, टेकन। अब जब मान लीजिए शाम को या नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं, तो 5 रुपए दिए तो गए, लेकिन किसको, मुझे दिए गए या मैंने उसको दी, यानी कि उसको दिए गए। तो थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा, इसीलिए क्या इन्होंने व्यवस्था की कि चलिए साइन का प्रयोग किया जाए। अगर प्लस चिन्ह लगाएं यानी कि 5 रुपए दिए गए, और माइनस चिन्ह लगाए, सॉरी माइनस चिन्ह लगाए यानी कि 5 रुपए दिए किसने, हमने। अगर प्लस चिन्ह लगा रहे हैं, 5 रुपए दिए किसने, उसने, यानी कि जब फायदा हो रहा है तो प्लस, जब नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो माइनस। यानी कि फिर जो है इन्हीं संख्याओं के बाद हम लोग प्लस माइनस जैसे साइंस का भी प्रयोग करने लगे, चिन्हों का प्रयोग करने लगे। तो फिर हम लोग की एक नंबर लाइन, संख्या रेखा बनकर तैयार होती है क्या, कि इसमें 0 भी होगा, और प्लस का 1 भी रहेगा, प्लस का 2 भी रहेगा, प्लस का 3 भी। ये सभी फायदे वाली बात है। डॉट 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 कहां तक आएगा, इंफिनिटी तक। ऐसे इसमें क्या, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, डॉट 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 कहां तक, इंफिनिटी तक। क्लियर। ये सभी नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक या इंटीजर्स। और ये हमारी क्या है, एक नंबर लाइन, अगर कहना चाहें तो ये क्या है, नंबर लाइन। क्लियर। अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। अच्छा, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर का मतलब कि जो सिर्फ 2 ही फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, तीसरा ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई हमने नंबर लिया 11, अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 11। क्या 1 और 11 के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित होगा, क्या इसका कोई और गुणनखंड हो सकता है, जी नहीं। वो सभी क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं। अब अगर हम इसी को ये भी बोल दें कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं के, 11 क्या था, स्वयं है, जो स्वयं के और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड या डिवाइड नहीं होता है, या गुणनखंड जिसका नहीं होता है, वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। अब देख लेते हैं कि सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो कौन सी है। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। क्यों, क्योंकि 1 है, अगर 1 के गुणनखंड 1 इंटू 1, जो 1 के और खुद के अलावा, पहली बात तो ये कंडीशन गलत, और दूसरी बात कि 1 जो है एक स्पेशल नंबर है। क्लियर। उसका जो है किसी के साथ भी गुणा कराइए, भाग कराइए, कोई अंतर नहीं होता, इसको बोला जाता है क्या, स्पेशल नंबर है। प्राइम नंबर 2 हुआ। 2 हुआ कैसे, ये देखिए 2 इंटू 1, या तो वो स्वयं से या से फिर 1 से, इसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 3 हुआ, 3 1 जा 3, क्या 4 होगा, जी नहीं, 4 1 जा 4, सही है, बट इसको हम 2 2 जा 4 भी तो लिखते हैं ना। 4 को क्या, 2 इंटू 2, ये देखिए 2 से अधिक अगर गुणनखंड आ रहे हैं तो वो क्या, अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्लियर। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, क्या 9 होगा, जी नहीं, क्यों, 3 3 जा 9, 7 के बाद 11 हुआ, 13 हुआ, ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारी अभाज्य संख्याएं। अब आते हैं कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। अच्छा, ये तो और सरल है, ऐसी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है वो क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं। वेरी सिंपल, कहने का मतलब जो स्वयं
और एक स्वयं और एक के अलावा किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्याएं। फिर देख लीजिए कैसे। 2 3 इसमें क्या है? अभाज्य संख्या है। तो क्या 4 होगा? जी हाँ, अभी हमने देखा भी था 4 2 2 4 होता है, 4 1 4 होता है, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर हो गए तो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? 4। क्या 5 होगा? जी नहीं, 5 1 5, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं। 6 होगा? जी हाँ, 4 6 8। क्या 9? जी हाँ। 10? जी हाँ। 12? जी हाँ। 14? जी हाँ। 15? जी हाँ। 16? जी हाँ। 17? नहीं, क्यों? 17 बन जा 17, वो क्या होगा? प्राइम नंबर। 2 से अधिक फैक्टर नहीं होंगे, यानी कि 17 जो है 17 और 1 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगा। अभाज्य संख्या। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इवन नंबर। अच्छा, सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं तो बहुत ही सरल है। ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है वो क्या है? सम संख्याएं। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ये सभी क्या है? सम संख्याएं। अच्छा, विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या कहलाएंगी, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं है, वो क्या होंगी? ये 5 है और ये 7, ये 9, ये 11। जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी वो क्या होंगी? विषम संख्याएं। और जो 2 से डिवाइड होंगी वो क्या होंगी? हमारे इवन नंबर्स। अब ये देखिए, जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सी? कौन सी? 2। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। और ये 1 2 3 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 1 जो है अपने आप में स्पेशल नंबर है, और 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते नहीं है, इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर, अच्छा, इसको हिंदी में परिमेय संख्या बोला जाता है ना। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। अच्छा, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या बहुत ही आसान है, सरल है। कैसे? ऐसी संख्याएं जिनको हम p अपॉन q, यानी कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। हाँ, इसकी एक कंडीशन रहती है, कौन सी? कि q जो है 0 के बराबर ना हो। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में q लिखा है, ये 0 इसका मान ना हो, या 0 के इक्वल ये ना हो। कैसे? मान लीजिए p अगर 2 है और q नीचे है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? कभी भी जब हम 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या को, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या? इन्फिनिटिव आती है। इसीलिए कंडीशन रखी गई है क्या? कि q 0 ना हो। हाँ, अगर p 0 है, p 0 है और q में 0 के अलावा कोई भी संख्या है, तब चलेगा। वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसका मान क्या होगा? 0। 0 में जब किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है, या किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड किया जाता है, तो हमेशा उसका मान कितना आता है? 0। ये 2 पॉइंट थे जो हम थ्योरी में कह गए। 0 से जब किसी संख्या को भाग देते हैं तब क्या आता है? अनंत। और जब 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तब 0। क्लियर? p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर। अच्छा, परिमेय संख्या जैसे p अपॉन q है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 3 अपॉन 4 परिमेय संख्या है? जी हाँ। क्या हम इसको लिख सकते हैं
3/2। क्या ये परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या हम ये लिख सकते हैं 5/7 या 11/2? जी हाँ, P/Q के रूप में लिखा गया है। और ये जो डिनोमिनेटर है, हर है जो नीचे वाला भाग, ये 0 नहीं है, अतः ये क्या है? परिमेय संख्या। क्लियर? अच्छा, इसमें एक और बात होती है कि जब हम इनको भाग देते हैं इनसे, जैसे इसको मान लीजिए 3/4 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.7 और फिर 5। क्लियर? 0.75, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया है। क्लियर? अब इसको भाग देते हैं तो ये आएगा 1.5। क्लियर? और ऐसा भी हो सकता है कि 1/3 हो, तो इसका आंसर क्या आएगा? आएगा 0.3333, यानी कि 100। ऐसे ही 3 करके आता रहेगा, पूरा कभी भी नहीं कटेगा। तो ये क्या चीज है? ये बार बार रिपीट हो रही है ना? ये परिमेय संख्या है, ये क्या है? बार बार रिपीट हो रही है। और ये बार बार रिपीट नहीं हो रही है, यानी कि इनको हम क्या कह देंगे? ये टर्मिनेट हो रही है ना? कहा जाए तो बार बार किसी संख्या का दोहराना दशमलव के बाद, और ये है टर्मिनेट, यानी कि ये भाग चला जाता है, पूरी संख्या कट जाती है, वो क्या है? परिमेय संख्या। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q 0 ना हो। क्लियर? और ये संख्या जो है टर्मिनेटिंग होती है और रिपीटिंग होती है, यानी कि अगर रिपीट हो रही है तब भी क्या है? ये रेशनल नंबर है। अगर टर्मिनेट हो जा रही है तब भी क्या है? ये रेशनल नंबर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं। अच्छा, क्या हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अपरिमेय संख्या होती हैं। इसका सबसे मस्त उदाहरण जो है वो होता है पाई। क्या? पाई। और ये क्वेश्चन अधिकतर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा भी जाता है कि पाई कौन सी संख्या है। तो हमेशा याद रखना है कि ये कौन सा है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ना? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत पाई आता है। अच्छा, चूंकि हम इसको क्या लिखते हैं? 22/7, है कि नहीं? पाई का मान हम लोग लिखते हैं 22/7, और जब इसको हम भाग देते हैं तो वो 3.14 करके कुछ आता है, यानी कि वो पूरा पूरा या तो कट जाएगा या फिर टर्मिनेट होता रहेगा। 22/7 की बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। और 22/7 क्या है? P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, और ये या तो टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर। क्लियर? रेशनल नंबर। तो ये भी तो पाई है 22/7। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 नहीं है, और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए तो वो ना तो रिपीटिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है। क्लियर? ना ही वो रिपीट होती है और ना ही वो टर्मिनेट होती, ना ही यानी कि कटती है। रिपीट होने का मतलब ये, मान लीजिए कोई वैल्यू है 4.125 125 125, ये देखिए 125 125 125 एंड सो ऑन, यानी कि और ऐसे आगे 125 125, ये क्या कहलाएगा? रिपीट हो रहे हैं। टर्मिनेट का मतलब, मान लीजिए कोई संख्या है, इसको काट दिया 0.8, ये देखिए पूरा पूरा कट गया, इसके आगे कुछ नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग।
बट इसकी जो वैल्यू है पाई की 3.14 और 159 ऐसे कुछ है। क्लियर? तो और ये जो सिर्फ इतना ही नहीं है, आप जो है पूरा ये बोर्ड भर जाएगा इसकी वैल्यू लिखते लिखते, बट पूरी वैल्यू खत्म नहीं होगी। इसको 5 ट्रिलियन बार साइंटिस्ट ने अपने कंप्यूटर से इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, बट इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसका मान नहीं निकल पाया है, यानी कि वो टर्मिनेट ही नहीं होता है। क्लियर? और ऐसा भी नहीं है कि उसकी जो वैल्यू है जैसे 1415 लिखा है, इसके आगे जाके कहीं ऐसे लिखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसको हम किसकी श्रेणी में रखेंगे? इरेशनल की श्रेणी में। तो क्या पाई क्या हो गया? इरेशनल। अच्छा, और भी एक बात कि जितनी भी हमारी रूट वाली वैल्यू है ये सभी क्या होंगी? इरेशनल नंबर। क्लियर? अब हम लोग आते हैं, अच्छा अब हम लोग आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर, अच्छा रियल मतलब वास्तविक। वास्तविक संख्याएं जो हैं ये जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होते हैं? 3/5 P/Q के रूप में। क्या 1 भी रेशनल नंबर है? जी हाँ, 1 को भी तो 1/1 लिखा जा सकता है। क्लियर? 1 हुआ, 2 हुआ, यानी कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, सिर्फ रूट और वाली संख्याएं और पाई को छोड़ करके सभी क्या है? रेशनल नंबर है। कह सकते हैं हम रियल नंबर जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का योग होता है। योग का मतलब ये कि रियल नंबर के अंतर्गत सारी की सारी नंबर्स आ जाते हैं। क्लियर? कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, चाहे वो √3 हो, √5 हो या 2/3 हो, वो क्या है? रियल नंबर है। जी हाँ। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन कहां से बनते हैं। क्या सभी रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। क्या सभी इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर्स होते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी तो आते हैं। तो क्या होगा कि सभी रियल नंबर्स जो है इरेशनल नंबर्स नहीं होते। क्या सभी रियल नंबर्स रेशनल नंबर होते, परिमेय संख्या होती है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत ये भी तो आता है √3, और √3 जो है क्या है? इरेशनल नंबर। सो हम कह सकते हैं कि सभी रियल नंबर्स जो है रेशनल नंबर नहीं होते। क्लियर? तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आने पर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए।